हमारा जो डिपो है बहुत पुराना है। इसमें कभी भी कोई रिपेयर स्पेयर कभी नहीं हुई है। उस भवन का हाल तो इस समय खस्ता हालत में पड़ा हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है। इंस्पेक्शन कागजों तक सीमित है। कहने को तो हमारा धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे कोई भी व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सरकार, क्या सच में व्यवस्था परिवर्तन जो है धरातल पे हो रहा है या नहीं, इसी को लेकर लगातार जो है चर्चाएं हैं, लोगों से कर रहे हैं, कुछ बातचीत जनता से कर रहे हैं। क्या कुछ उनका विशेष तौर पे कहना है और किन किन परेशानियों का सामना धरातल पे जो है लोगों को करना पड़ रहा है। आज धर्मशाला के कोतवाली बाजार पहुंचे हैं और यहाँ की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हो। खाद्य आपूर्ति निगम की हम बात करें तो खाद्य आपूर्ति विभाग का एक डिपो यहाँ पे है और इस डिपो की इतनी खस्ता हालत है, लगातार लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी, लगातार लोगों की शिकायतें आ रही थी। इस वक्त अगर बात करें यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, अंत्योदयों की बात करें, APL परिवारों की बात करें, BPL परिवारों की बात करें, सभी को राशन जो है यहाँ पे मुहैया करवाया जाता है। परंतु इस राशन दुकान की, इस डिपो की हम बात करें तो लंबे समय से इस बिल्डिंग की खस्ता हालत है। निगम की ये बिल्डिंग बताई जा रही है, परंतु अभी तक जो है इसका ना ही रिपेयर का काम किया जा रहा और ना ही यहाँ पे जो व्यवस्था है वो सही से लोगों को मिल पा रही। क्योंकि इस राशन की बात करें तो इस राशन के क्या हालात हैं, किस कंडीशन में इस राशन को यहाँ पे रखा जा रहा है, कितना वेस्ट यहाँ पे हो रहा है, क्या कुछ सच्चाई है धरातल पे दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। अब हमारा जो डिपो है बहुत पुराना है और शायद जब से बना है इसमें कभी भी कोई रिपेयर स्पेयर कभी नहीं हुई है और इसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कई बार तो हमें बरसात के दिनों में खासकर यहाँ आने को भी डर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। अभी पिछले साल भी यहाँ की एक दीवार गिर गई थी, तो ये डिपो संचालक ने बहुत मेहनत की इसमें। ये नई दीवार लगी है, आप देख सकते हैं। तो है तो बहुत बुरी हालत है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, ये तो प्रभु जानते हैं। तो इंस्पेक्शन कागजों तक सीमित है। भूमि पर इसका कोई कार्य नहीं हो रहा है, ना ही आज तक हुआ है। कहने को तो हमारा धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। उस भवन का हाल तो इस समय खस्ता हालत में पड़ा हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है। और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लड़का काम कर रहा है या जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उनके लिए कभी भी वो जान लेवल का मतलब हमला भी हो सकता है, कभी बड़ी उसकी खस्ता हालत है। और अगर बात करेंगे अगर आप धर्मशाला कोतवाली बाजार की वैसे बात करोगे तो आप ये देख लो कि धर्मशाला कोतवाली बाजार बिल्कुल अभी सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो वन वे जो सिस्टम किया है प्रशासन ने, वो कुछ तरह से ठीक भी है और कुछ तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि जो कोतवाली बाजार धर्मशाला जो है वो मैक्सिमम तिप्ती कस्टमर के ऊपर ही डिपेंड है सारा, और जो कस्टमर है वो लाइब्रेरी से आते हैं सारे के सारे। तो लाइब्रेरी का कस्टमर जो है वो प्रशासन ने ऐसा वन वे किया हुआ है जिससे उनको घूम के आना पड़ता है, और टैक्सी वाले जो है वो ज़्यादा पैसे लेते हैं उनसे। इस चक्कर में वो यहाँ कोतवाली बाजार आना पसंद ही नहीं कर रहे अब, और वो चाह रहे हैं कि हमें साइड से ही कहीं आगे निकल जाएं, और जो है यहाँ पे उनको इस चीज़ का धर्मशाला व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। नालियों में देखो आप पाइपें डाल दी गई हैं, नालियाँ वैसे बंद कर दी गई हैं। अब इसका अगर नालियों में कुछ डालना था तो उसका अलग से प्रोविज़न करते ना, जो नालियाँ बनी हुई हैं उसके बीच में ही उसको एडजस्ट कर दिया गया है। तो नेचुरल है कि अगले आने वाले टाइम में और ज़्यादा समस्या बढ़ेगी इसकी, क्योंकि उसमें गंदा कचरा जो भी है फंसेगा तो प्रॉब्लम तो आएगी। शुरुआत हुई थी तो हमें यही कहा गया था कि एक डक्टिंग होगी प्रॉपर और उसमें जो है ये पाइपें डाली जाएंगी, पर अचानक ही रात को इन्होंने अंधेरे में आके जब बाज़ार बंद होते हैं तो ये आए और इन्होंने नालियाँ डाल दी अपनी। और जब दूसरे दिन हमने इनको, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं अनुज कश्यप जी, उनको भी हमने बोला था, तो उन्होंने भी इनको ये हिदायत दी थी कि ये नालियों को तार डालने से पहले ही हटा दिया जाए। परंतु फिर भी इन्होंने आश्वासन दे के कि जी हम ये 5 दिन और 6 दिन में जो है ये नालियों को हटा लेंगे। तो हमें तो यही कहना है कि ये हिंदुस्तान का 5 और 6 दिन है। इंडियंस हमेशा 1 मिनट करके गाड़ी जो है 2-2 घंटे भी लगा जाते हैं यहाँ पे, तो वही हुआ हमारे साथ। नालियाँ तो डल गई, उसमें तारें भी डल गई हैं, और अब इनको रिमूव करना हमारे ख्याल से तो नामुमकिन सा लगता है। डिपो की जो खस्ता हालत है उसके लिए प्रशासन को चाहिए कि कोई अच्छा सा एक अपना दुकान बनवा के उनको शिफ्ट करवाया जाए, और ताकि इस दुकान की अच्छी से रिपेयर हो सके। क्योंकि राशन ख़राब होगा तो इससे ना सिर्फ प्रशासन का बल्कि लोगों के हेल्थ का भी नुकसान है। यहाँ ना डक्ट बननी थी, जैसे कचहरी अड्डा में डक्ट बनी है ना,
तो वैसे ही यहाँ पर एक डक्ट बननी थी। अब मुझे नहीं समझ आता कि नगर निगम क्यों उसको डिले कर रहा है या कॉन्ट्रैक्टर क्यों डिले कर रहा है, क्योंकि कई बार नाप नपाई भी हुई कि भाई इसकी साइट क्लियर करके दो, उसने कहा ठेकेदार ने। तो डिपार्टमेंट की अपनी लापरवाही है, उसके कारण है, और उसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। अब यदि बननी है डक्ट तो बननी है, और डक्ट बननी है तो बना दे डिपार्टमेंट, उसको थोड़ा देखो ना, कोऑर्डिनेशन हो डिपार्टमेंट्स का आपस में, तो आराम से डक्ट बन सकती है। और डक्ट बनने से उम्रों का फ़ायदा होगा, बहुत उम्रों का। ये जो तारों का जंजाल है जिसको टूरिस्ट देखता है, पहाड़, जब धौलाधार के पहाड़ को कोतवाली बाज़ार से देखते हैं आप, तो तारें ज़्यादा नज़र आती हैं और पहाड़ का जो है वो कम नज़र आता है। इसके तो मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है। बरसात में बुरे हाल हो गए हैं इसके, कभी भी गिर सकती है वो बिल्डिंग। 10-12 इंच की जो हमारा एरिया नालियों का 1 फुट हाइट है, और उसमें कम से कम नहीं तो 8 इंच की जो है पाइपें डाल दी गई है। वो तो बट ऑब्वियस है कि कोई भी बंदा देखेगा उसको पता लग जाएगा कि भाई ये तो ज़बरदस्ती डाली गई हैं, और जो मेन जो हमारा फ्लो था पानी का वो रोका गया है। सब जो पानी है वो जब बरसात ज़्यादा हो रही है तो सब सड़क में आ रहा है, सारी गंदगी सड़क पे आ रही है। चौक में मेरे भाई ये तो आप अब लाइव चेक करा देंगे या फोटोज़ डालोगे तो मेरे हिसाब से 1-1, 1.5 फीट के खड्डे बढ़ गए हैं। यहाँ तो कोई बड़ा हादसा होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हम रोज़ देखते हैं कि कोई ना कोई स्कूटी या बाइक से गिरता ही है, डेली का काम है ये। रोड की हालत ख़राब है, बिच्छू बूटी दोनों तरफ लगी हुई है, झाड़ियाँ नहीं कटती, नालियाँ ब्लॉक हैं, पर नालियाँ वैसे ही ब्लॉक है पत्तों और उससे रेत से। बात काउंसिल लोग बात कहाँ करें जाके, उनके पास कमेटी के दफ्तर में जाएं, या तो वो खुद आए ना वार्ड में तो बात करें भी। अब हम लोग वहाँ क्यों जाएंगे?